हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हमने 2.2 एक्सरसाइज का आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट और आपने रिलेशन पढ़ लिया था, रिलेशन बनाना सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन की, यानी फलन की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि देखिए, हमने अभी तक सेट जो पढ़ा उनका कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा था, है ना, रिलेशन में भी यूज़ हुआ, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज़ हुआ। उसके बाद फंक्शन, तो देखिए हमें मेन चीज़ पढ़नी फंक्शन ही है, तो फंक्शन पढ़ने के लिए भी हमें रिलेशन पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, तो क्या है फंक्शन, तो बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हम एक जनरली इसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे थे, तो इसी को हमने यहाँ पे भी लिया है, जो जिससे आपको लिंक एक बना रहे। तो एक सेट है A1 2 3 और बी सेट है 4 5 6, और हमने कहा कि एक रिलेशन क्या होता है, इस A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो वहाँ से रिलेशन को हम A से B में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। वहाँ पे हमने 4 एग्जांपल लिए थे रिलेशन के लिए, और देखिए क्या क्या था। R1 था, y ग्रेटर देन x था, ये लिया था, और ये ऑर्डर पेयर आए थे। y इक्वस टू एक्स प्लस 3 लिया था, y इक्वस टू एक्स प्लस 4 लिया था, और y x ग्रेटर देन y लिया था। ये 4 एग्जाम्पल पे हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने इनकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन की भी बात करी थी। तो अब हम देखने हैं, हमें पढ़ना है फंक्शन। तो देखिए, एक जो फंक्शन है वो भी रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन कैसा है? वो रिलेशन ऐसा है कि कोई भी अगर वर्क आदमी करे तो उसका हर एक के साथ लिंक होना चाहिए। कोई भी काम करे तो उसका सबके साथ नाता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को छोड़ दिया जाए, है ना। तो फलन को क्या, किस चीज़ को कहा गया? तो उन्होंने ये जो जितने हमने ये रिलेशन देखे, R1 R2 R3 R4, ये आपके रिलेशन थे। इनमें देखो, हमने ये देखा कि ये तो इक्वल टू A क्रॉस B के आ रहा था। यहाँ पे देखो 1 पे 4 भी आ रहा था, 1 पे 5 भी आ रहा था, है ना। यानी कोई चीज़ ऐसी है, भाई इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने कह दिया कि 1 पे 4 और 1 पे 5, तो ये तो एक बात ये होगी कि मैंने अभी कोई बात यहाँ कह दी, दूसरी जाके दूसरी बात, दूसरी जगह दूसरी बात कह दी, तो उस चीज़ एक अलग अलग बात कर दी उसने कि 1 पे 5 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ उसने कहा कि y इक्वस टू एक्स प्लस 3, तो उसने कहा कि 1 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा। यानी आप जितने एलिमेंट बदलते जाओगे, इस फर्स्ट नंबर को बदलते जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नज़र आएंगी। तो ये केस एक अलग ही हुआ। सेम थिंग यहाँ पे भी वही केस हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो पंगा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक 1 और 5 है, 2 और 6 है, लेकिन ये 3 का कोई रिलेशन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं बना। यहाँ पे बन गया तो सबका बन गया, और वो बन कैसे गया? इस सेट के सभी एलिमेंटों से बनता चला गया, एवरी एलिमेंट का। तो फंक्शन को उसने इसी में से कहा कि उन्होंने कहा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। यानी फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ए स्पेशल टाइप रिलेशन। स्पेशल टाइप रिलेशन है। बड़े प्यार से समझना इस बात को। स्पेशल टाइप रिलेशन है, यानी विशेष प्रकार का संबंध है। अब वो विशेष कैसे है? एक विशेष प्रकार का संबंध है, विशेष प्रकार का संबंध है। अब छोटी सी बात यहाँ पे राइज होती है कि सर एक विशेष प्रकार का संबंध है, इसका मतलब फंक्शन भी सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B है। इसका मतलब फंक्शन भी सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B है। तो इसका मतलब एक स्पेशल टाइप रिलेशन है, और उस फंक्शन है, चूंकि नाम फंक्शन है, F से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हमने क्या कह दिया? F कह दिया। अब रिलेशन को हमने क्या कह दिया? एक R रिलेशन था तो R कहा था। अब हम कह रहे हैं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, तो उसे हम क्या कह देंगे? F कह देंगे। ठीक है, और F भी फिर कहाँ से कहाँ होना चाहिए? F भी स्पेशल टाइप रिलेशन है, तो इसका मतलब किस में रिलेशन बना रहे हो आप? A सेट में और B सेट में। तो कहाँ से कहाँ जाएगा? A से B में या B से A में, कैसे भी जा सकता है, वो आपकी आवश्यकता पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि R जो रिलेशन था वो A से B में जा रहा था,
उसको हमने क्या कह दिया कि वो फंक्शन है वो ए से बी में ही जाएगा। यानी आप यूज ये भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है तो हमने उसको डिफरेंट दिखाने के लिए एफ का यूज कर दिया, कोई अलग बात नहीं करी। अभी तक तो हमने एक ही बात करी कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और स्पेशल टाइप का रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो बात करते हैं इसकी। तो एक विशेष प्रकार का संबंध कैसा है, तो कहेंगे इन ए रिलेशन, क्या कह रहे हैं, इन ए रिलेशन यानी एक संबंध में एफ बी ए फंक्शन, एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या कहा कि फंक्शन है वो स्पेशल टाइप रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, एफ ए से बी में एक रिलेशन है। ठीक है, हमने वही डेफिनेशन दिया है कि इन रिलेशन एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और कैसा है कि एक फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन है वो सेट ए से बी में, वो ऐसा फंक्शन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव हैज only and only one image in set B। यानी क्या है, किसी संबंध में एफ समुच्चय ए से बी में एक फलन है जिसमें इफ सेट ए टू बी in which जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है। तो क्या कहा हमने फंक्शन को कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। वो कैसा है, उसे हम रिलेशन है तो उसको भी एफ से कह दिया, और ए से बी में ही है, यानी इन ए रिलेशन एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी किसी संबंध में एफ समुच्चय ए से बी में एक फलन है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी बी समुच्चय में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है, तो वो क्या होता है, फलन होता है। देखिए कैसे हमने रिलेशन पढ़ा, यानी ये R1 जो रिलेशन है इसको हम
इसको हम F1 भी कह सकते हैं। अब हम चेक करें कि ये F1 होगा कि नहीं होगा। हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3, 1 है 1 है 1 है, 2 है 2 है 2 है, 3 है 3 है 3 है, या एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, कितनी बार भी हो, पहला अवयव तो मौजूद है। सेकंड हैज वन तो क्या था कि जो अब सेट ए के एवरी एलिमेंट का यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का 1 1 1 2 2 2 यानी 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। सेट ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन या ओनली एंड ओनली वन इमेज। तो वन इमेज, तो देखिए वन इमेज यानी सेट बी के में केवल एक ही प्रतिबिंब रखता हो। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 का 4 इमेज है, 1 की 5 भी इमेज है, 6 भी इमेज है, ऐसे 2 की 4 5 6 है, 3 की 4 5 6 है, यानी प्रत्येक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज है या नहीं है। यानी पहला अवयव हो क्या रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने का मतलब एक वैल्यू पे एक से अधिक मान आ रहे हैं, यही तो हुआ इसका मतलब। हुआ कि नहीं हुआ भाई, एक वैल्यू पे एक से अधिक, एक पे 4, 1 पे 5, 1 पे 6, ऐसे 2 पे 4, तो इसका मतलब एक इमेज नहीं है, एक से अधिक इमेज हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है वो आपके फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, जबकि ये क्या था, एक रिलेशन था। अब हम इसमें चेक करें सेट ए का एवरी एलिमेंट यानी सेट ए में क्या क्या अवयव है, 1 2 3, तो 1 है 2 है और 3 है, ठीक है, तो 1 टाइम ही है। और हैज वन एंड ओनली वन इमेज यानी बी सेट में केवल और केवल एक ही इमेज रखता हो। तो देखिए 1 एलिमेंट सेट ए का है, बी में उसकी 4 के साथ इमेज है, 4 इमेज है। ये ए सेट का है 2, इसमें इमेज 5 आ रही है 2 पे और 3 पे 6 आ रही है, यानी एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। सेम थिंग यहाँ चेक करें, 1 है 5 है 2 है 6 है, अलग एलिमेंट पे अलग इमेज है, राइट। इसका मतलब फंक्शन डेफिनेशन फुलफिल है। लेकिन हमने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी यानी प्रत्येक अवयव। और देखिए सेट ए में अवयव क्या क्या है, एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 और 3, इसमें 3 नहीं है, 3 की कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। सेम थिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है, x ग्रेटर देन y 5 सेट है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट भी सेट में कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, और वो कैसा रिलेशन है कि एक जो समुच्चय ए है यानी उसके समुच्चय ए का यानी आपका सेट ए के एवरी एलिमेंट का यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट ए के एलिमेंट में अगर फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो इस समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और उसकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन, यानी क्या है कि जो हमारा R2 रिलेशन है उसे हम क्या कह देंगे अब, F2 रिलेशन। और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B में जा रहा है, A से B में जा रहा है। और कैसा रिलेशन है कि F2 एक रिलेशन है, वो कैसा है, 1 की 4 इमेज, 2 की 5 इमेज आ रही है और 3 की 6 इमेज आ रही है, ये हमारा। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह दें, सेट बिल्डर फॉर्म में कह दे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमारा एक फंक्शन हुआ। क्लियर हुई बात। तो ये था हमारा फंक्शन की डेफिनेशन।
और यही था फंक्शन। अब अगर इसे अदर वर्ड में, अभी देखिए आपके बुक के हिसाब से मैं बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन आपकी फुलफिल हो गई और इतना ही काम हो गया। लेकिन अब हम इसमें और बात करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक बार आप वीडियो को पॉज मत करिएगा, रहने दीजिए, चलने दीजिए। तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि फंक्शन क्या था। फंक्शन एक रिलेशन ही था, स्पेशल टाइप का, विशेष प्रकार का था, जिसमें सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में एवरी ओनली एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए था। ये चीज़ हमने सीख ली। आर ए से बी में था तो एफ ए से बी में होगा, ये हमने कह दिया। अब हम बात करते हैं, इधर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, इसका मतलब अब इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं इसी परिभाषा को, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ए से बी में एक रिलेशन है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब ये कह दें कि हम फंक्शन ए से बी में एक रिलेशन है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ए से बी में एक रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एफ बी ए फंक्शन, एफ एक फलन होगा, यानी एफ एक फलन होगा कब, इफ, यानी यदि, कब होगा ये भाई एफ फलन। शॉर्ट शब्दों में कह दें क्या, कि डोमेन यानी आपका प्रांत जो है वो क्या हो जाए, प्रांत इक्वल टू ए, यानी पूरा की पूरा सेट हो जाए। ये जो है पूरा डोमेन उसकी क्या रहे, ए सेट। बड़े प्यार से सीखना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, डोमेन क्या हो जाए, पूरा ए सेट हो जाए, यानी उसका कोई एलिमेंट रह नहीं जाए। और सेकंड बात ये होनी चाहिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, डिस्टिंक्ट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एज सेम फर्स्ट एलिमेंट। बड़े ही प्यार से कह दी मैंने ये बात भाई, और बड़े ही सिंपल सोवर शब्दों में आपको समझनी है क्या है, क्या कहा मैंने कहा कि एफ एक से बी में फंक्शन होगा, यानी एफ बी ए फंक्शन, एफ एक फलन होगा कब, इफ उसका जो डोमेन है वो तो क्या हो जाए, ए सेट हो जाए। और दूसरी बात बड़ी प्यारी मैंने कही कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कुछ, हमारा जो R1 रिलेशन आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, 1 4 आ रहा था, 1 5 आ रहा था, 1 6 आ रहा था। ऐसे ही 2 4 आ रहा था, 2 6 आ रहा था, 2 5, और ऐसे 3 4 3 5 और 3 6 यही आ रहा था ना। तो बड़े ही प्यार से कहा कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, यानी दो क्रमित युग्म में, दो क्रमित युग्म में, दो क्रमित युग्म में, अलग अलग क्रमित युग्म में प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। बड़ी प्यारी बात है ये। कैसे, देखो क्या हो रहा था R1 रिलेशन में, देखो ऑर्डर पेयर हैं ये दो, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, यानी दो क्रमित युग्म, इनमें पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। देखिए पहला अवयव 1 है, पहला अवयव 1 है। ऐसे ही यहाँ देख लो 2 4 2 4, 2 3 हो, कितने भी क्रमित हो, उनमें पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कैसा होगा, देखिए ध्यान से, पहला अवयव ये है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यानी पहला अवयव अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये होगा हमारा फंक्शन। तो क्लियर हुई ये बात भी। तो सर जब ये बात आपने कह दी कि डोमेन उसकी ए होनी चाहिए
और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी दो क्रमित युग्म में पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको बड़े ही प्यार से इसको याद रखने के लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो एक एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर, है ना, यानी आप ऐसे नहीं तो ऐसे रखिए, उसकी ये वाला सीन नज़र नहीं आना चाहिए। समझ में आई? आप ये बॉक्स ना बनाना चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो कि भाई ये कोई एलिमेंट है हमारा पहला, और यहाँ पे ये दो एलिमेंट आ गए इसको रखने पे, ये और ये, तो ये फंक्शन नहीं है। ये याद रखने के लिए सिंबल बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये एक एलिमेंट है, यहाँ ये दूसरा एलिमेंट है, इन पे दोनों पे सेम इमेज आ जाए। कैसे? बड़े ध्यान से देखो, जैसे ये तो क्या हो रहा है, 1 पे 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, चेक कर लो, 1 पे 4 भी, 5 भी और 6 भी आ रहा था उस पे तो। लेकिन यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है 1 और 2 पे 4 आ जाए, ऐसा केस है तो वो चलेगा। देखिए क्यों, हमारी डेफिनेशन फुलफिल कर रही है इसको। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन तो है, यानी 1 पे क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है और 2 पे 4 आ रहा है। तो देखिए बड़े ही ध्यान से, पहला अवयव समान नहीं है, सेकंड अवयव समान हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात किसकी, फंक्शन की। हाँ, एक पे एक तो चल ही रहा है, ये वाली इमेज तो आ ही रही है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। ठीक है, ये तो इमेज मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ना, लेकिन ये फंक्शन है, ये नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना, जैसे 1 पे 4 आना, ये एक फंक्शन है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट? तो पॉज द वीडियो, नोट इट।